अविश्वास प्रस्ताव की सुनवाई पर कार्यवाही टली। भड़के पार्षदों की बगावत तेज। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही 3 अक्टूबर को तय थी, लेकिन अंतिम समय पर सुनवाई टाल दी गई। नाराज पार्षदों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताया। पार्षदों की दलील है कि मप्र नगर निगम अधिनियम की धारा 31 के मुताबिक आवेदन देने के 10 दिन के भीतर कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। बावजूद इसके सत्ता के दबाव में कार्यवाही को टाला गया। ये कदम सीधे सीधे जनता और लोकतंत्र के विश्वास पर चोट है। अवगत कराते चले कि 30 सितंबर को 22 पार्षदों, कांग्रेस, आप, बसपा और निर्दलीय ने मिलकर हलफिया बयान के साथ परिषद अध्यक्ष देवेश पांडेय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन कलेक्टर को सौंपा था, जो कि सुनवाई जैसी पहली प्रक्रिया में ही अभी लटका हुआ है। आरोप लगाया गया है कि निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी दौरान दलित पार्षद रुकन प्रजापति के चेंबर पर कब्जे की कोशिश का भी आरोप लगा। पार्षदों का कहना है कि शिकायतें यूओडब्ल्यू तक पहुंचाई गई, लेकिन कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। वार्ड 38 के पार्षद अनिल कुमार वैश्य ने कहा, -3 अक्टूबर को सुनवाई तय थी, लेकिन फिर टाल दी गई। ये सत्ता के दबाव में लिया गया दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। कलेक्टर का ट्रांसफर बना बाधा। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के तबादले के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। निर्धारित समय पर पार्षद कलेक्टरेट पहुंचे, कलेक्टर का इंतजार करते रहे। कई पार्षद तो वहीं झपकी लेते दिखे। अब अनुमान है कि सोमवार को नए कलेक्टर की मौजूदगी में सुनवाई होगी। इस घटनाक्रम से साफ है कि परिषद अध्यक्ष देवेश पांडेय की कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है। लामबंद विपक्षी पार्षद अब और आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में सिंगरौली नगर निगम की राजनीति और भी गरमाएगी। ये पूरा घटनाक्रम साफ संकेत दे रहा है कि सिंगरौली की नगर निगम राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर। नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के और लगातार नगर निगम में जो हमारे रुकन प्रजापति जी हैं, दलित समाज से आती हैं, उनका पार्षद को लगातार चैम्बर तोड़ के जो है कब्जा करने के लिए इसे लोग भाजपा के माननीय अध्यक्ष महोदय के समझ परेशान होकर के इन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय जी के समझ सब लोग प्रस्तुत होकर उनके अविश्वास के लिए पेपर जमा किए थे। और आज 3 तारीख को हम लोग को समय दिया गया था, क्योंकि नगर निगम अधिनियम एक्ट में है कि आवेदन देने के 10 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शासन सत्ता के दबाव में हम लोग को डेट आगे बढ़ाया गया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि नगर निगम में हम लोग जब भ्रष्टाचार लगातार चल रहा था तो हमने यूओडब्ल्यू में भी जाके शिकायत हम लोग करके आए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाबू ने कहा कि मंडे को हम लोग जो आपने आवेदन दिया उस केस को रजिस्टर्ड करेंगे और जो नए साहब आए हैं उनके सम्मुख हम लोग बात करके अगले फ्राइडे को डेट नियत करेंगे और फ्राइडे को ही आप लोग को आना पड़ेगा, ये बाबू ने कहा। अब मंडे को जब नए कलेक्टर साहब आ जाएंगे, 2-4 हमारे पार्षद आकर के कलेक्टर साहब से मिलेंगे और अपनी पीड़ा को और जो नगर निगम एक्ट में जो व्यवस्था बना हुआ है कि आवेदन देने के 10 दिन के अंदर उनको जो है मीटिंग बुलानी है, सभा बुलानी है और उसमें जो है अविश्वास की जो कार्रवाई है उसमें पार्षद उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कहीं जानबूझ के कर रहे हैं प्रशासन? निश्चित रूप से, चूंकि भाजपा की सरकार है और अध्यक्ष भी उन्हीं के दल के हैं, विधायक जी का भी एक अच्छा स्टेटमेंट आया था और मुझे लगता है कि सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन सारे पार्षद एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम में जो अव्यवस्थाएं हैं
जिसको भाजपा की प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है, उसके खिलाफ सारे पार्षद लामबंद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। पुराने कलेक्टर हैं तो क्या उनका इंतजार करेंगे? साहब आएंगे वो ही कार्रवाई करेंगे। ऐसे लगाइए सब लोग। हाँ ऐसे। अरे आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। नगर निगम के कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय पार्षद सभी लोग आज एकत्र हुए हैं। 22 पार्षदों के साथ हम लोग जो है 30 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए थे, क्योंकि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के और लगातार नगर निगम में जो हमारे जो विपिन प्रजापति जी हैं, दलित समाज से आती हैं, उनका पार्षद को लगातार चैम्बर तोड़ के जो है कब्जा करने के लिए इसे लोग भाजपा के माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परेशान होकर के इन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष सब लोग प्रस्तुत होकर उनके अविश्वास के लिए पेपर जमा किए थे। और आज 3 तारीख को हम लोग को समय दिया गया था, क्योंकि नगर निगम अधिनियम एक्ट में है कि आवेदन देने के 10 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शासन सत्ता के दबाव में हम लोग को डेट आगे बढ़ाया गया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नगर निगम में हम लोग जब भ्रष्टाचार लगातार चल रहा था तो हमने EOW में भी जाके शिकायत हम लोग करके आए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।